बुलेटिन के आगाज में सबसे पहले आपको बताएं कि सदर मुमलिकत डॉक्टर आरिफ अलवी ने साबित कर दिया कि वो पीटीआई के कारकुन के तौर पर काम कर रहे हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का सदर मुमलिकत के सुप्रीम कोर्ट इस्लाहात बिल पर दस्तखत करने से इनकार पर रद्द-ए-अमल। सदर आरिफ अलवी का पार्लियामेंट से मंजूर शुदा सुप्रीम कोर्ट बिल वापस करना अफसोसनाक है। सदर मुमलिकत का पीटीआई के कारकुन के तौर पर काम करना सदारती मनसब की तौहीन है। सदर मुमलिकत इमरान न्याजी की खातिर अपनी आईनी जिम्मेदारियों को नजरअंदाज कर रहे हैं। सदर मुमलिकत का सुप्रीम कोर्ट इस्लाहात बिल पर दस्तखत करने से इनकार। डॉक्टर आरिफ अलवी ने बिल पर नजरसानी के लिए पार्लियामेंट को वापस भिजवा दिया। सदर मुमलिकत का कहना है बादियुन नजर में यह बिल पार्लियामेंट के इख्तियार से बाहर है। आईनी दिफात में आम कानून साजी के जरिए तरमीम नहीं की जा सकती। आर्टिकल 191 सुप्रीम कोर्ट को अदालती कार्रवाई और तरीकाकार रेगुलेट करने के लिए कवानीन बनाने का इख्तियार देता है। कवायद में छेड़छाड़ अदालती कार्रवाई में मुदाखलत है। जावेद बलूच की रिपोर्ट देखिए। सदर ने अदालती इस्लाहात बिल नजरसानी के लिए पार्लियामेंट को वापस भिजवा दिया। डॉक्टर आरिफ अलवी ने कहा कि बादियों नजर में ये बिल पार्लियामेंट के इख्तियार से बाहर है। मसनूई और नाकाफी होने पर अदालत में चैलेंज किया जा सकता है। मेरे ख्याल में बिल की दुरुस्तगी के बारे में जांच पड़ताल पूरी करने और दोबारा गौर के लिए वापस करना मुनासिब है। सदर मुमलिकत ने मजीद कहा कि आइन सुप्रीम कोर्ट को अपील, एडवाइजरी, रिव्यू और इब्तदाई इख्तियार समात से नवाजता है। मुजवजा बिल आर्टिकल 184(3) अदालत के इब्तदाई इख्तियार समात से मुतल्लिक है। सदर मुमलिकत ने सवाल उठाया कि क्या इस मकसद को आइन की दिफात में तरमीम के बगैर हासिल किया जा सकता है। तस्लीम शुदा कानून तो यह है कि आइनी दिफात में आम कानून साजी के जरिए तरमीम नहीं की जा सकती, क्योंकि आइन एक आला कानून और कवानीन का बाप है। डॉक्टर आरिफ अलवी का कहना है कि 4th शेड्यूल के तहत पार्लियामेंट को सुप्रीम कोर्ट के अलावा तमाम अदालतों के दायरा इख्तियार और इख्तियारात के हवाले से कानून साजी का इख्तियार है। 4th शेड्यूल के तहत सुप्रीम कोर्ट को पार्लियामान के कानून साजी के इख्तियार से खारिज किया गया है। बिल के इन पहलुओं पर मुनासिब गौर की जरूरत है। आमरीत में लिपटी अदालती फैसले आइन को बरतरफ नहीं कर सकते। आमरीत की झलक पर मबनी फैसला आइन का मुतबादिल नहीं हो सकता। 6 रुकनी बेंच के फैसले की कोई हैसियत नहीं। जस्टिस काजी फायज ईसा ने हाफिज कुरान केस में तफसीली नोट जारी कर दिया। काजी फायज ईसा ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट के 29 मार्च के हुक्म को 6 रुकनी बेंच कलअदम नहीं कर सकता। 6 रुकनी बेंच ने चंद मिनट में खुद नोटिस कार्रवाई को खत्म कर दिया। काजी फायज ईसा के तफसीली फैसले को सुप्रीम कोर्ट की वेबसाइट से हटा दिया गया। 6 रुकनी बेंच के फैसले की कोई हैसियत नहीं। जस्टिस काजी फायज ईसा ने अपने फैसले के खिलाफ लार्जर बेंच की कार्रवाई पर एतराज उठा दिया। हाफिज कुरान इजाफी नंबर्स केस में जस्टिस काजी फायज ईसा ने तफसीली नोट जारी किया है। तफसीली नोट के मुताबिक वफाकी हुकूमत रजिस्ट्रार इशरत अली को 3 अप्रैल को ओहदे से हटा चुकी थी। रजिस्ट्रार ने हुकूमत का हुक्म न मानते हुए 4 अप्रैल को 6 रुकनी बेंच का रोस्टर जारी किया। रजिस्ट्रार ने 29 मार्च के फैसले पर गैर कानूनी सर्कुलर जारी किया। जस्टिस फायज ईसा ने कहा गैर कानूनी सर्कुलर का चीफ जस्टिस को भी खत लिखा, लेकिन कोई जवाब न मिला। सर्कुलर गैर आईनी होने के इदराक होने पर ही 6 रुकनी लार्जर बेंच तश्कील दिया गया। तफसीली नोट के मुताबिक सुप्रीम कोर्ट के हुक्म के खिलाफ कोई दूसरा बेंच अपील नहीं सुन सकता। नाम निहाद लार्जर बेंच की तश्कील कानूनी थी, न वो आईनी अदालत थी। 6 रुकनी लार्जर बेंच के फैसले की कोई आईनी हैसियत नहीं। जल्दबाजी में लार्जर बेंच ने समाअत की और 8 सफात का फैसला भी जारी किया। तफसीली नोट के मुताबिक 6 रुकनी बेंच गैर आईनी था, इसलिए 29 मार्च का फैसला कलअदम करार नहीं दिया जा सकता। लार्जर बेंच के हुक्म से आमिराना झलक आती है जो आइन का मुतबादिल नहीं हो सकता। चीफ जस्टिस के लिए इस्तेमाल किया गया लफ्ज मास्टर ऑफ रोस्टर आइन में कहीं नहीं मिलता। नून लीग के रहनुमा ताता रड का कहना है कि सुप्रीम कोर्ट इस्लाहात बिल के हवाले से सदर के निकात में कोई वजन नहीं। पार्लियामान दोबारा बिल को अक्सरियत से मंजूर करेगा। आइन पाबंद करता है कि 10 दिन में बिल सदर वापस करें, जिसे उन्होंने वापस कर दिया। पार्लियामेंट सुप्रीम इदारा है, अदालत पार्लियामेंट में मुदाखलत नहीं कर सकती। सुप्रीम कोर्ट 1 मैन शो और एक लाडले की सहूलतकारी कर रही है। इमरान खान की करप्शन, ट्रक और ऑडियो के मामले पर नोटिस लेना चाहिए। आपके किस हुक्म को कौन मानेगा और क्यों मानेगा? जब इतने सवालिया निशान आप लगा देंगे अपने इदारे के ऊपर। हमें इस इदारे का एहतराम है, उसकी साख मुतासर हो रही है, हम दुखी हैं। उस इदारे को बचाइए, उसकी साख को बचाइए, अदल के निजाम को बचाइए। सहूलतकारी बंद करें एक लाडले की और अपने साथ बैठे एक शख्स जिसके खिलाफ रेफरेंस आ चुका उसको लगाएं। किसी शहरी ने बड़ी हिम्मत की जिसने आपके खिलाफ रेफरेंस दे दिया मिसकॉन्डक्ट का, वो भी फिक्स जरूर हो, मगर इसका तो पहले साजबाज लें कि इसने क्या करप्शन की है और ये ट्रक क्या था और वो ऑडियोज क्या थी। कोई तहकीकात नहीं हुई, सिर्फ ग्रुपिंग की वजह से उसको साथ बिठा के एक ऑर्डर को उड़ा के मार दिया।
रहनुमा पीपल्स पार्टी सेनेटर शहरी रहमान का कहना है कि सदर आरिफ अलवी ने सुप्रीम कोर्ट बिल नजरसानी के लिए वापस भेजकर साबित कर दिया कि वो मुल्क के सदर नहीं बल्कि अभी भी तहरीक इंसाफ के सेक्रेटरी जनरल हैं। उन्होंने पार्लियामेंट के हर फैसले को तहरीक इंसाफ की नजर से देखा है। सदर कह रहे हैं कि यह बिल पार्लियामेंट के इख्तियार से बाहर है। 3.5 साल वो सदर हाउस को ऑर्डिनेंस फैक्ट्री की तरह चलाते रहे, वो पार्लियामेंट के इख्तियारात से कैसे वाकिफ हो सकते हैं। सदर पार्लियामेंट को कानून साजी ना सिखाएं। सदर मुमलिकत ने बिल पार्लियामेंट भेजकर दुरुस्त फैसला किया। मुसल्लह टोले को अदालती कवानीन से छेड़छाड़ महंगी पड़ेगी। फवाद चौधरी कहते हैं कि चीफ जस्टिस से इस्तीफे का मुतालबा दूसरे मुतालबात से तवज्जो हटाने के लिए है। पीटीआई रहनुमा का करारदाद लाने वालों के खिलाफ रेफरेंस दायर करने का ऐलान। कहा, इलेक्शन के 1 पॉइंट एजेंडे पर हुकूमत से मुज़ाकरात हो सकते हैं। हमाद अजहर बोले कि हुक्मरानों की कोई दोस्त मुल्क मदद करने को तैयार नहीं है। अपने घर के अखबार से सऊदी अरब से पैसे मिलने की खबर लगा चुके हैं। पूरी ट्रैफिक जो है वो माल रोड के ऊपर बंद है, लोग लाइनों में लगे हुए हैं, सारे लोग गालियां निकाल रहे हैं, कौन आ रहा है पता चला जी मोहसिन नकवी साहब इस्लामाबाद से तशरीफ लाए। जिन लोगों को घर में कोई पानी नहीं पूछता दूसरी दफा, वो वजीर आला बन के बैठ गए और सारे प्रॉपर्टी डीलर जो है वो वजीर बन गए हैं पंजाब में। आर्टिकल 68 कहता है कि ऐवान के अंदर फौज और जुडिशरी के कंडक्ट के ऊपर बहस नहीं होगी। आपने ये रेजोल्यूशन पास की है, आपने कहा है कि जी चीफ जस्टिस जो है उसके ऊपर एतमाद नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है। आपने एक केस के ऊपर असरअंदाज होने की कोशिश की है। यू ऑल आर लायबल टू बी डिस्क्वालीफाइड। अगर आप अगले 12 घंटों में इस रेजोल्यूशन से अपना ताल्लुक नहीं तोड़ दे, हमारे पास कोई और रास्ता नहीं होगा, हम आपके खिलाफ रेफरेंस फाइल करेंगे। जिस तरह के सदर मुमलिकत ने वापस भेजा है ये जो बिल, ये बिल बड़ा उन्होंने एक दुरुस्त फैसला किया है। सदर मुमलिकत ने ये बिल वापस भेजकर पाकिस्तान के आइन को और सुप्रीम कोर्ट का जो एक सेपरेशन का प्रिंसिपल है उसको इंडोर्स किया। किसी हमारे दोस्त ममालिक ने, किसी दोस्त मुल्क ने मदद करने से पिछले 12 माह में इनकार कर दिया। सब अपने घर के अखबार में 4 दफा खबर लगवा चुके हैं कि सऊदी अरब से पैसे आ रहे हैं। कभी कतर की खबरें आती हैं, कभी सऊदी अरब की खबरें आती हैं। सिर्फ सऊदी अरब का 4 मरतबा लगा चुके हैं, वो पैसे नहीं आए। मुल्क के खिलाफ होने वाली साजिशों का दिफा पाकिस्तान कौंसिल रास्ता रोकेगी। मामलात सड़कों की बजाय ऐवानों में तय किए जाएं। इंतशार बर्दाश्त नहीं, सड़कों पर निकलने वालों का रास्ता रोकेंगे। हम निकले तो बर्गर खाने वाले हमें रोक नहीं सकेंगे। दिफा पाकिस्तान कौंसिल एलामिये में कहा गया है कि सियासी और मुआशी अदम इस्तेहकाम पाकिस्तान की सालमियत को खतरे से दो चार कर रहा है। इस्लामाबाद से जावेद नूर की रिपोर्ट देखिए। के बाद कोई सियासी जमात, कोई और कुव्वत, मम्मी और डड्डी बर्गर खाने वाले हमारा रास्ता नहीं रोक सकेंगे। मुल्क के खिलाफ कोई साजिश करेगा तो आगे बढ़कर उसका रास्ता रोकेंगे। दफाए पाकिस्तान कौंसिल का ऐलान। मौलाना अहमद लुधियानवी का कहना है, मामलात सड़कों की बजाय ऐवानों में तय किए जाएं। हम इंतशार बर्दाश्त नहीं करेंगे। कोई मुल्क दुश्मन मैली आंख से पाकिस्तान को देखेगा, पाकिस्तान की दीनी, मजहबी, सियासी कुव्वतें मैदान में होंगी और उसका रास्ता रोकने के लिए हम उसको वो मजा चखाएंगे कि उसकी आने वाली नस्लें याद रखेंगी। इस्लामाबाद में दिफाए पाकिस्तान कौंसिल के जेर एहतमाम इस्तेहकाम पाकिस्तान कॉन्फ्रेंस हुई। मुश्तरका एलामिये में कहा गया कि चंद किरदार मुल्क दुश्मन ताकतों का खिलौना बने हुए हैं। ये किरदार सिर्फ अपने सियासी फायदे के हसूल के लिए मसरूफ अमल हैं। प्रोपेगेंडा के जरिए झूठ और फसाद फैलाया जा रहा है। जाती सियासत के लिए रियासत और कौम को कुर्बान किया जा रहा है। कॉन्फ्रेंस के शुरा का कहना है, पाक फौज और मुल्की इदारों के खिलाफ घिनौनी मुहिम चलाई जा रही है। ऐसे हथकंडों के खिलाफ लायामल बताएंगे। दिफाई पाकिस्तान कौंसिल के सरबराह मौलाना हामिदुल हक हक्कानी, मौलाना फजलुर रहमान खलील, मौलाना अहमद लुधियानवी और दीगर रहनुमाओं ने कहा कि मुल्क की सलामती और दिफा के लिए रियासत और कौम के साथ खड़े हैं। जावेद नूर, न्यूज़ इस्लामाबाद। रिपोर्ट आपने जानी। अभी आपको बताएं कि तहरीक इंसाफ के मरकजी सदर चौधरी परवेज इलाही का कहना है कि चीफ जस्टिस से इस्तीफा मांगने से पहले हुकूमत अपने गिरेबान में झांके। चीफ जस्टिस ने आइन की पासदारी की, वो क्यों इस्तीफा दें? इस्तीफा शहबाज शरीफ दें जो आइन को पामाल कर रहे हैं। हमारे इदारे इतने कमजोर नहीं कि एक सूबाई इलेक्शन में सिक्योरिटी ना दे सकें।
पंजाब की कठपुतली निगरान हुकूमत के गैर कानूनी अहकामात पर अमल दरामद करने वाले ऑफिसर नताज भुगतने के लिए तैयार रहें। चीफ जस्टिस से इस्तीफा मांगने से पहले हुकूमत अपने गिरबान में जांगे। चीफ जस्टिस ने आइन की पासदारी की, वो क्यों इस्तीफा दें। चौधरी परवेज इलाही कहते हैं, हमारे इदारे इतने कमजोर नहीं कि एक सूबाई इलेक्शन में सिक्योरिटी ना दे सकें। नाजरीन, महकमे एंटी करप्शन ने साबिक वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार के गिर्द घेरा तंग कर दिया। उस्मान बुज़दार सरकारी जमीन पर बुज़दार हाउस बनाने के मामले में पेश ना हुए। वकास गौरी रिपोर्ट करेंगे। कम बोला, स्क्रीन पर भी नजर न आया, लेकिन सरकारी जमीन पर घर बनाया और माल भी खूब कमाया। इन इल्जामात के तहत उस्मान बुज़दार के खिलाफ एंटी करप्शन में तहकीकात जारी हैं। एंटी करप्शन ने मौजा फोर्ट मनरो में सरकारी जमीन पर बुज़दार हाउस बनाने के मामले की तहकीकात के लिए उस्मान बुज़दार को तलब किया, लेकिन वो पेश न हुए। महकमा एंटी करप्शन तोनसा में 70 करोड़ रुपए की लागत से 50 किलोमीटर तवील सड़क की तामीर में करप्शन की तहकीकात भी कर रहा है। इस इंक्वायरी में भी उस्मान बुज़दार को 10 अप्रैल को तलब किया गया है। एंटी करप्शन उस्मान बुज़दार के खिलाफ सरकारी स्कूलों की दी जाने वाली फंडिंग की तहकीकात भी कर रहा है, जबकि पंजाब में पैसे लेकर तैनातियों के मामले पर फराग होगी और उस्मान बुज़दार के तल्लुक की तहकीक भी की जा रही है। वकास गौरी, नियो न्यूज़, लाहौर। रिपोर्ट के बाद आपको बताएं कि जमात इस्लामी के अमीर सिराजुल हक का कहना है कि फुल कोर्ट का मुतालबा सबका था। फुल बेंच ना बनाकर चीफ जस्टिस ने खुद को और सुप्रीम कोर्ट को भी आजमाइश में डाला है। अब खुद जजेस का एक दूसरे पर एतमाद नहीं है। पेशावर में खिताब करते हुए सिराजुल हक ने कहा कि सब जाती मफादात में लगे हैं, आवाम के लिए सांस लेना भी मुहाल कर दिया गया है। पाकिस्तान IMF और आगे बढ़े, आपको बताएं कि जिला खैबर के इलाके बाड़ा में सिक्योरिटी फोर्सेस की गाड़ी पर IED धमाका। ISPR के मुताबिक बारूदी सुरंग में 2 नौजवान शहीद हो गए। शोहदा में नायब सूबेदार हजरत गुल और सिपाही नज़ीरुल्लाह महसूद शामिल हैं। नायब सूबेदार हजरत गुल का ताल्लुक लोअरदीर और सिपाही नज़ीरुल्लाह महसूद का जनूबी वज़ीरिस्तान से है। ISPR एलामिये में कहा गया है कि सिक्योरिटी फोर्सेस दहशत गर्दी के खात्मे के लिए पुरअज़्म हैं और ऐसी कुर्बानियाँ हमारे अज़म को मज़ीद पुख्ता करती हैं। पाकिस्तान IMF और वर्ल्ड बैंक का मेंबर है, कोई भिखारी नहीं। अमेरिका में होने वाली मीटिंग्स में वर्चुअल शिरकत करूंगा। इसहाक डार कहते हैं कि मुझे IMF मना नहीं कर सकता। अप्रैल में स्पॉन्सरिंग और सालाना मीटिंग होती है। मुआशी हालात के बावजूद एक भी बैन अल-अक़वामी अदायगी में ताख़ीर नहीं की। आलमी मालियाती इदारे के तमाम सवालों का तसल्ली बख्श जवाब दिया है। IMF से स्टाफ लेवल मुआहदा होने वाला है। दोस्त मुल्क $2 अरब अदायगी की तस्दीक कर चुके हैं, $1 अरब की बाकी हैं। बड़ी हैरानगी की बात है कि कोई कह रहा है कि जी मुझे IMF ने मना कर दिया जाने से। IMF मुझे मना नहीं कर सकता जाने से। पाकिस्तान एक मुल्क है और पाकिस्तान वर्ल्ड बैंक IMF का एक मेंबर है, एक बेकारी नहीं है। और पाकिस्तान के डेलीगेशन को कोई मना नहीं कर सकता। वर्ल्ड बैंक IMF की जो मीटिंग्स हैं, जहां मेरी ज़रूरत है, वो हम वर्चुअल मीटिंग्स के ज़रिए मैं इस्लामाबाद से ज्वाइन कर रहा हूं। हमने अल्लाह के फजल करम से मुश्किल तरीन लिक्विडिटी क्रंच के बावजूद एक भी ग्लोबल इंटरनेशनल सॉवरन पेमेंट 1 मिनट की डिले से वापस उसने नहीं की। वापसी करने में हमने हर पाकिस्तान की जो फाइनेंशियल लायबिलिटी थी और जो ड्यू थी आज तक, वो हमने वक्त पे की है। वेलकम बैक नाजरीन। अभी आपको बताएं कि कराची में रेंजर्स और पुलिस ने इंटेलिजेंस मालूमात की बुनियाद पर मुश्तरका कार्रवाई की। ताजरों से भत्ताखोरी और टारगेटिंग की वारदातों में मुलव्विस कलदम TTP के 2 दहशतगर्द गिरफ्तार कर लिए गए। दूसरी जानिब सचल पुलिस का पावर हाउस के करीब मुबैना मुकाबला, एक डकैत जख्मी हालत में गिरफ्तार, जबकि उसका साथी फरार हो गया। सीव्यू पर नामालूम अफराद की फायरिंग से रेस्टोरेंट का मैनेजर जख्मी हो गया। आपको अपडेट कर रहे हैं, कराची में रेंजर्स और पुलिस ने इंटेलिजेंस मालूमात की बुनियाद पर मुश्तरका कार्रवाई की। ताजरों से भुताखोरी और टारगेटिंग की वारदातों में मुलव्विस कलदम TTP के 2 दहशतगर्द गिरफ्तार कर लिए गए। दूसरी जानिब सचल पुलिस का पावर हाउस के करीब मुबैना मुकाबला, एक डकैत जख्मी हालत में गिरफ्तार, जबकि उसका साथी फरार हो गया।
नाज़रीन, राजनपुर में ज़िले इंतजामिया की जानिब से गंदम की ज़ख़ीरा अंदोज़ों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की गई। निजी कॉटन फैक्ट्री के गोदाम में गंदम की 10,000 बोरियां बरामद की गई हैं। आपको अपडेट कर रहे हैं, राजनपुर में ज़िले इंतजामिया की जानिब से गंदम की ज़ख़ीरा अंदोज़ों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की गई है। मज़ीद इस बारे में जानेंगे अता मोहम्मद से। जी अता मोहम्मद, कार्रवाई के बारे में आगाह कीजिएगा। अता मोहम्मद से राबता बहाल करने की कोशिश करेंगे। आपको अपडेट कर रहे हैं राजनपुर से, जहां ज़िले इंतजामिया की जानिब से गंदम के ज़ख़ीरा अंदोज़ों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की गई है, जिसके नतीजे में निजी कॉटन फैक्ट्री के गोदाम से गंदम की 10,000 बोरियां बरामद की गई हैं। आगे बढ़ें, आपको बताएं कि कश्मीर पुलिस के खुफिया इतला पर कार्रवाई। 3 हफ्ते कबल अगवा होने वाला बच्चा बाजियाब। पुलिस के मुताबिक डाकू बच्चे को एक से दूसरी जगह मुंतकिल कर रहे थे कि पुलिस से आमना सामना हो गया। फायरिंग के तबादले में डाकू बच्चा छोड़कर फरार हो गए। आपको अपडेट कर रहे हैं कार्रवाई के बारे में, जहां के कश्मीर पुलिस की खुफिया इतला पर कार्रवाई की गई है। 3 हफ्ते कबल अगवा होने वाला बच्चा बाजियाब कर लिया गया। पुलिस के मुताबिक डाकू बच्चे को एक से दूसरी जगह मुंतकिल कर रहे थे, जबकि पुलिस से आमना सामना हो गया। फायरिंग के तबादले में डाकू बच्चा छोड़कर फरार हो गए। जश्न आज़ादी के मौके पर सी पाकिस्तान कॉन्फ्रेंस इंटरप्रेन्योरल एक्सपो दुनिया भर में मुल्क का इमेज बेहतर बनाने में संगे मील बनेगा। चेयरमैन एप्सप प्रोफेसर डॉक्टर चौधरी अब्दुल रहमान का कहना है कि कॉन्फ्रेंस की कामयाबी के लिए तमाम पब्लिक और प्राइवेट सेक्टर की यूनिवर्सिटियों पर भारी जिम्मेदारी है। यूनिवर्सिटी ऑफ सियालकोट की जानिब से इफ्तार डिनर का एहतमाम किया गया। चेयरमैन एप्सप प्रोफेसर डॉक्टर चौधरी अब्दुल रहमान और रेक्टर सुपीरियर यूनिवर्सिटी डॉक्टर सुमेरा रहमान और दीगर माहिरीन तालीम शरीक हुए। यूनिवर्सिटी ऑफ सियालकोट की जानिब से मुख्तलिफ प्राइवेट और पब्लिक सेक्टर की यूनिवर्सिटीज के चेयरमैन, रेक्टर्स, वाइस चांसलर्स और माहिरीन तालीम के एजाज में इफ्तार डिनर दिया गया। तकरीब में चेयरमैन एप्सप प्रोफेसर डॉक्टर चौधरी अब्दुल रहमान, प्रोफेसर डॉक्टर मोहम्मद निजामुद्दीन, रेक्टर सुपीरियर यूनिवर्सिटी डॉक्टर सुमेरा रहमान, मियां इमरान मसूद, डॉक्टर मोहम्मद अली, प्रोफेसर सुहेल नकवी, प्रोफेसर तल्लत नसीर पाशा, खलीकुर रहमान, डॉक्टर आसिम नसीर, डॉक्टर आयशा जाहिद और एप्सप के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर मुर्तजा नूर समेत दीगर माहिरीन तालीम ने शिरकत की। चेयरमैन एप्सप प्रोफेसर डॉक्टर चौधरी अब्दुल रहमान का कहना था कि हमें ऐसे ही मुत्तहिद रहकर हायर एजुकेशन के फरोग के लिए काम करते रहना है। सी पाकिस्तान कॉन्फ्रेंस बहुत अहमियत की हामिल है। सी पाकिस्तान जैसे इवेंट जो है कि पाकिस्तान चैंपियनशिप होने वाली है, बहुत बड़ी पाकिस्तान उसमें भी अपने स्टूडेंट्स को जरूर पार्टिसिपेट करेंगे। चेयरमैन एप्सप ने तमाम यूनिवर्सिटी हुकाम से कहा कि वो ज्यादा से ज्यादा गैर मुल्की तालीमी माहिरीन को सी पाकिस्तान कॉन्फ्रेंस में शिरकत की दावत दें, ताकि पाकिस्तान के सॉफ्ट इमेज को उजागर किया जा सके। कॉन्फ्रेंस से मियां इमरान मसूद ने भी खिताब किया, जबकि यूनिवर्सिटी ऑफ सियालकोट के चांसलर फैसल मंजूर और एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर मोहम्मद रेहान यूनुस ने इफ्तार डिनर में शिरकत करने पर शुरका का शुक्रिया अदा किया। इब्राहिम लकी, न्यू न्यूज़, लाहौर। कराची यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट दस्तूर की जानिब से कराची प्रेस क्लब के बैक यार्ड में सहाफ़ियों के एजाज़ में इफ्तार डिनर का इनेकाद किया गया। इफ्तार डिनर में सियासी और समाजी रहनुमाओं ने भी बड़ी तादाद में शिरकत की। रिपोर्ट कर रहे हैं कामरान सुहेल। कराची यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट दस्तूर का रिवायती अफ्तार डिनर कराची प्रेस क्लब के बैकयार्ड में खूबसूरत पंडाल सजाया गया। अफ्तार डिनर में सहाफियों समेत सियासी समाजी रहनुमाओं ने बड़ी तादाद में शिरकत की। कराची यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट दस्तूर के सदर खलील नासिर ने कहा, सहाफत का पेशा बहुत मेहनत तलब है। इस तरह की तकरीबात में शिरकत दरअसल एक दूसरे से मुलाकात का बहाना होती है। पिछले 10-12 साल से जारी है और ये हमारा एक जो है रिवायती प्रोग्राम है। हम इसको जो है अपने सहाफ़ी भाइयों के लिए, दोस्तों के लिए मुनक्किद करते हैं, ताकि साल में एक दफ़ा एक तो बाबरकत महफिल होती है, रमज़ान का महीना वैसे भी बरकतों का है, तो हमारी कोशिश होती है कि इससे फ़ायदा उठाते हुए दोस्तों की आपस में मुलाकात हो जाए और किसी एक जगह जमा हो जाए। कराची यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट दस्तूर के सेक्रेटरी जनरल नेमत खान ने कहा कि ये दस्तूर रिवायतों की अमीन है, हर साल अपने मेंबरान के लिए गेट टूगेदर करती है। पूरा साल मसरूफ रहते हैं तो एक मौका होता है सबकी मिलजुलने का और आपस में बैठ के, और अफ्तार फिर रमज़ान एक मौका है। अफ्तार डिनर में शरीफ सहाफियों का कहना था कि ये दस्तूर हमेशा सहाफियों के हकूक की जद्दोजहद करती रही है। कैमरामैन एहसन सलीम के साथ कामरान सुहेल, न्यू न्यूज़, कराची। माह सयाम में महंगे ऑयल में चीज़ें फ्राई करने की ख़वातीन की सबसे बड़ी टेंशन शेफ माहम ने दूर कर दी। समोसे, पकोड़े, कचौरी का नेमुल बदल ढूंढ निकाला। ऑयल फ्री मोमोज बनाकर बिरयानी, चॉकलेट, समोसे और दीगर अशिया को नेकियां समेटने और लोगों के इफ्तार दस्तरखान की जीनत बना डाला। लाहौर से रिजवाना शेख की रिपोर्ट देखिए। कहते हैं खुशनुदी खुदाबंदी के हसूल का आसान तरीन तरीका खिदमत खल्क है, जिसके लिए ना वसी तजर्बे की ज़रूरत है और ना ही पुख्ता उम्र की।
एहसास इंसानियत के जज्बे से सरशार शेफ माहम ने अपने हुनर को ही कार खैर का जरिया बनाते हुए माशरे के मतवस्त और मेहनतकश तबके में कैसे इफ्तारी की खुशियाँ बांट रही है। आइए आपको मिलवाते हैं शेफ माहम से। मुझे कुकिंग का हमेशा से शौक रहा है, बचपन से। उसको मैंने अपने आके अपना प्रोफेशन में क्रिएट किया। प्रोफेशन में क्रिएट करके मैंने बहुत सारी अचीवमेंट्स हासिल की। ऑयल की बात करें तो हमारी जो न्यू जनरेशन है वो बहुत ज़्यादा ऑयल से भागती है, और अगर हम अफोर्डेबल की बात करें तो बहुत ज़्यादा हम अफोर्ड नहीं कर सकते। जो हमारे इर्द गिर्द के जो लोग हैं उनको बहुत ज़्यादा ज़रूरत है खाने की। क्योंकि उनके पास खाने पीने के लिए चीज़ें नहीं है। आप छोटे छोटे बॉक्सेस बनाएं, मील्स बनाएं, उसके अंदर छोटी छोटी जो भी आप अफोर्ड कर सकते हैं। जैसे मैंने बिरयानी रख दी, चाट रख दी, खजूरें रख दी। ये चीज़ें बहुत ज़्यादा करनी चाहिए। रहमतों के महीने में नादार और मुफलिस लोगों को याद रखने और उन तक अफ्तारी पहुंचाने के अमल में मसरूफ शेफ माहम इस बात पर यकीन रखती हैं कि रोजेदार का रोजा खुलवाना अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कुर्ब हासिल करने का बेहतरीन जरिया है। कैमरामैन इरफान भट्टी के साथ रिजवाना शेख, न्यूज़ लाहौर। महंगाई में पिसे अवाम के लिए रंग बिरंगे सस्ते मलबूसात की सेल शुरू हो गई। मतवस्सित तबका और सफ़ेद पोश अफराद मुनासिब दामों लिबास की खरीदारी में मसरूफ दिखाई देते हैं। रिपोर्ट कर रहे हैं फैसलाबाद से वक्कास शिराज। ईद और नया लिबास लाजम और मलजूम लगते हैं, लेकिन होशरबा महंगाई ने लोगों से नए कपड़े खरीदने की सकत ही छीन ली। ताहम फैसलाबाद में शहरियों ने इस मुश्किल को हल करने का इंतजाम कर लिया। ईद के दिन मुतवस्सित तबके के अफराद भी नित नए डिजाइनों के लिबास पहनकर नमाज ईद अदा कर सकेंगे। महंगाई में पिसे शहरियों के लिए झंग बाजार में रंग बिरंगे डिजाइनों वाले मलबूसात की सेल लगा दी गई, जहाँ 500 रुपए में स्टिचिंग वाले सूट की खरीदारी कर सकेंगे। महंगाई के दौर में 3 से 4 हज़ार रुपया एक सूट पर सूट लगता है, तो हम ईद की शॉपिंग करने के लिए आए हैं। बाजार में कम आमदनी वाले अफराद लिबास की सेल में हाथों हाथ खरीदारी में मगन नजर आते हैं। कहते हैं महंगाई के बायस नए सूट खरीदना उनके बस में नहीं। ऐसे में सिलाई शुदा लिबास महज 500 रुपए में जेब तन करने का मौका मिलेगा। ये हमने रमजान पैकेज लगाया हुआ है कि जो गरीब लोग हैं वो सूट पहने। हमारा आम रूटीन में जो रेट होता है 800 से हम कम नहीं करते, लेकिन हमने विदाउट बार्गिंग 500 में कर दिया है। 500 रुपए के लिबास की सेल ईद तक जारी रहेगी, जहां शहरी अपने मनपसंद कपड़े खरीद सकेंगे। सूट की 500 रुपए सेल मुतवस्सित तबके के लिए किसी नेमत से कम नहीं। यही वजह है कि इन सूट की खरीदारी भी हाथों हाथ जारी है। कैमरामैन सलीम महबूद के साथ वकास शिराज, न्यू फैसलाबाद। और नाज़रीन, फैसलाबाद में रमज़ान मुबारक का पहला अशरा ख़त्म होते ही टेलर्स ने बुकिंग बंद कर दी। शहरी ईद का जोड़ा सिलवाने के लिए दर्जियों की मिन्नत समाधिज करने लगे हैं। फैसलाबाद से साजिद खान की रिपोर्ट देखिए। ईद करीब आई तो शहरियों को नया जोड़ा सिलवाने की फिक्र सताने लगी। कपड़ा लिया, दर्जी के पास पहुंचे तो बुकिंग बंद का बोर्ड पाया। दर्जी के पास आया, दर्जी ने हमें जवाब दे दिया, कहते हैं बिजली बंद रहती है और इसलिए बुकिंग बंद हो गई, हम लिहाजा आपके कपड़े नहीं सी सकते। ਮਾਰ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਸੂਟ ਨਹੀਂ ਸੀ ਸਕਦੇ। ਮੈਂ ਚਲ ਸਾਡੇ ਨਾਂ ਸੀਓ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਸੂਟ ਸਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਸੀਂਦੇ ਹੋ, ਬਕਾਇਆ ਤੁਸੀਂ ਰੱਖ ਲਿਓ, ਇਦੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇ ਦਿਓ। ਮਹਿੰਗਾਈ ਇੰਨੀ ਹੋ ਤੋਂ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਅਸੀਂ ਚੁੱਕ ਗਏ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ भी करके ले आंदा। शहरी अपना सूट सिलवाने के लिए बहसो तकरार करते हैं तो टेलर्स हजरात बिजली की लोड शेडिंग से परेशान हैं। कहते हैं एक तरफ बिजली की लोड शेडिंग ने सताया तो दूसरी जानब ग्राहकों ने परेशान कर रखा है। जो सामान पहले एक सूट का खर्चा आ रहा था वो अभी 3 सूटों का खर्चा 1 सूट पे आ रहा है, ठीक है। उसके बाद बिजली बहुत महंगी कर दी उन्होंने। पहले हम सूट सिलाई कर लेते थे, कस्टमर 2-2, 3-3 भी लेके आए, अभी एक सूट भी लेके आते हैं ना तो उसको भी सिलाई करने में हमें दिक्कत हो रही है काफ़ी ज़्यादा। शहरी कहते हैं दर्जी की एक दुकान से दूसरी दुकान के चक्कर काटते काटते हलकान हो रहे हैं, लेकिन दर्जी हैं कि कपड़े सिलाई के लिए मान ही नहीं रहे। कैमरामैन सलीम राजपूत के साथ साजिद खान, न्यू फैसलाबाद। आगे बढ़ें, आपको बताएं कि मसीही अकायद का मजहबी त्यौहार ईस्टर, इबादत के साथ ईस्टर अंडे एक दूसरे को तोहफे में दिए जाते हैं। खूबसूरत ईस्टर अंडे, केक और मुख्तलिफ आइटम्स शहर भर की बेकरियों में सज गए हैं। रिपोर्ट कर रही हैं मोना सिद्दीकी। मसीही बरादरी का अहम मजहबी त्यौहार ईस्टर, इबादत के अलावा ईस्टर मौसीकी, फूलों, मोमबत्तियों और चर्च की घंटियां बजाकर मनाया जाता है। खूबसूरती से सजाए गए ईस्टर अंडे मसीही अकायद में नई जिंदगी की अलामत समझे जाते हैं। जो लोग भी देख रहे हैं क्रिश्चियंस, उनको हैप्पी ईस्टर, और आप लोग अपना ईस्टर अच्छे से सेलिब्रेट करना।
खुसूसी तौर पर त्यौहार की मुनासबत से ईस्टर अंडे तैयार किए जाते हैं। तहाइफ में केक और खुसूसन अंडे की शक्ल की पैकिंग में चॉकलेट, स्वीट्स और दीगर अशिया दी जाती है। ईस्टर इज बेसिकली अ ब्लेसिंग ऑफ लाइफ। वी आर सेलिब्रेटिंग लाइफ। हमने अपना घर डेकोरेट किया है और लोगों के लिए ईस्टर एग्स डेकोरेट किए हैं। शहर भर की बेकरियों में ईस्टर एग्स का डिस्प्ले भी खूबसूरत है, जो खरीदार को अपनी जानिब मुतवज्जे रखता है। कैमरामैन नुमान खान के साथ मोना सिद्दीकी, न्यू न्यूज़, कराची। वेलकम बैक नाजरीन। अभी आपको बताएं कि इस्लामाबाद पुलिस ने वसाइल और अखराजात फराहमी तक न्यूजीलैंड को सिक्योरिटी की फ़राइज़ सर अंजाम देने से माजरत कर ली है। साथ ही वसाइल मुहैया करने पर सिक्योरिटी की यकीन दहानी भी करा दी है। ज़राए का कहना है कि PCB ने इस्लामाबाद पुलिस की जानिब से ख़त लिखने के बावजूद वसाइल और अखराजात फराहम नहीं किए। जैमर्स पंजाब पुलिस को इस्लामाबाद ड्यूटी पर बुलाना और इनके खाने के अखराजात नहीं दिए गए। इस्लामाबाद पुलिस मरदमशुमारी, मुफ्त आटा फराहमी और रमज़ान में मसाजिद ड्यूटियाँ पर मसरूफ़ है। तर्जुमान पुलिस के मुताबिक इस्लामाबाद कैपिटल पुलिस ने वजारत दाखिला से वसाइल की फराहमी की दरख्वास्त कर दी है। न्यूजीलैंड के खिलाफ सीरीज के लिए पाकिस्तान टीम का कैंप लाहौर में जारी है। पाकिस्तान और कीवीज के दरमियान पहला T20 14 अप्रैल को शुरू होगा। कैंप के पहले दिन पाकिस्तानी खिलाड़ियों ने फ्लड लाइट्स में प्रैक्टिस की। खिलाड़ियों ने फील्डिंग, बैटिंग, बॉलिंग की भरपूर मशकें की। पाकिस्तान के गैर मुल्की कोचेस चंद रोज़ में टीम को ज्वाइन करेंगे। ग्रीन शर्ट्स और कीवीज के दरमियान T20 सीरीज़ 5 मैचेस पर मुश्तमिल है, जबकि दोनों टीमें 5 वनडे भी खेलेंगी। पहली रमज़ान स्पोर्ट्स सीरीज़ का रंगारंग आगाज़। कप्तान बाबर आजम और शाहीन शाह आफरीदी की भी हॉकी फील्ड में एंट्री। मशीर खेल वहाब रियाज ने रमज़ान स्पोर्ट्स सीरीज़ पर ब्रीफिंग दी। कमिश्नर, डिप्टी कमिश्नर समेत साबिक खिलाड़ियों की भी शिरकत। अरसलान जावेद की रिपोर्ट देखिए। रंगारंग इफ्तिताही तकरीब, खिलाड़ियों का मार्च पास्ट, रमजान स्पोर्ट्स सीरीज का मेला सज गया। इफ्तिताही तकरीब में मुशीर खेल वहाब रियाज, क्रिकेटर कामरान अकमल, सलमान बट, उस्मान कादिर की खुसूसी शिरकत। पाकिस्तान क्रिकेट टीम के कप्तान बाबर आजम और फास्ट बॉलर शाहीन आफरीदी ने लाहौर और भावलपुर के दरमियान हॉकी मैच देखा। मुशीर खेल वहाब रियाज का कहना था, हॉकी की बहाली के लिए भरपूर कोशिशें की जाएंगी। हॉकी की बहाली के लिए पहली रमजानुल मुबारक स्पोर्ट्स 2023 में हॉकी चैंपियनशिप की मुनक़्क़द की जा रही है। ये हॉकी की बहाली के लिए हमारा पहला कदम है। रमजान स्पोर्ट्स सीरीज के मुकाबले 11 अप्रैल तक जारी रहेंगे। कैमरामैन फरहान के साथ अरसलान जावेद, न्यू न्यूज़, लाहौर। नाजरीन, अलजायर के शेख वलीद महाज भी बिलियन व्यू क्लब में शामिल हो गए। किसी भी मजहबी एक्टिविटी की वीडियो 2 बिलियन व्यूज़ हासिल नहीं किए गए। ये एजाज़ शेख वलीद ने समेटा है। इनकी एक वीडियो एक हफ्ते से भी कम में 2 वक्त में 2 अरब से ज़्यादा लोग देख चुके हैं, लेकिन ये सिलसिला अभी भी थमा नहीं है। मक्का मुकरमा में भी बादल बरस पड़े। मस्जिदुल हराम में रिमझिम के दौरान भी लोगों ने तवाफ़े काबा जारी रखा। लोग बारिश में भी अल्लाह के यहाँ सरबा सजूद होते रहे। इस दौरान मताफ में भी यकीन और सुकून से भरे मनाजिर देखने को मिले। वीडियो में लोग बारिश में उम्रा मनासिक अदा करने में खुश दिखाई दे रहे हैं। इस मौके पर मस्जिदुल हराम इंतज़ामिया ने बारिश की सूरत हाल से निमटने के लिए भी भरपूर इंतजामात कर रखे थे, ताकि नमाजियों को किसी भी मुश्किलात से बचाया जा सके। बुलेटिन में आगे बढ़ें, आपको बताएं कि सिंध के ज़िला कशमोर में कत्ल होने वाले IBA सखर के असिस्टेंट प्रोफेसर डॉक्टर अजमल सांद को सखर के मुकामी कब्रस्तान में सुपुर्द खाक कर दिया गया। मकतूल के भाई की मुद्दत में कत्ल का मुकदमा थाना A सेक्शन कंदकोट में दर्ज। कातिलों की गिरफ्तारी के लिए पुलिस के मुख्तलिफ इलाकों में छापे। 5 मुश्तबा अफराद को हिरासत में लिया जा चुका है। इस सेनेट में पीपल्स पार्टी की जानिब से प्रोफेसर अजमल के कत्ल की मजम्मत बिलावल भुट्टो जरदारी ने तहकीकात और जिम्मेदारान को फौरी कैफरे किरदार तक पहुँचाने की हिदायत कर दी।
सावन जो प्रोफेसर थे कंदकोट में, तो उसको बेदर्दी से कत्ल किया गया है। सिंध में कबायली तनाजे में हलाक फ्रांस से कंप्यूटर साइंस में PhD करने वाले डॉक्टर अजमल साउंड को कंदकोट के घट थाने के हदूद में फायरिंग करके कत्ल कर दिया गया। SSP कश्मीर इरफान समू ने कत्ल के वाक़े को संदराई और साउंड कबाइल में जारी देरीना दुश्मनी का शाखसाना करार दिया। बताया मुलजमान की गिरफ्तारी के लिए छापे मारे जा रहे हैं। दूसरी जानिब अजमल साउंड के भाई डॉक्टर तारिक साउंड का दावा है कि किसी से कोई दुश्मनी नहीं, कोई कबायली या बिरादरी तनाजा नहीं था। कच्चे में रहने वाले साउंड और सब्जोई दो घरानों में कारोकारी का तनाजा था। डॉक्टर अजमल साउंड ने कश्मीर के पसमानदा इलाके घोड़ा घाट से ताल्लुक होने के बावजूद आला तालीम हासिल की और फ्रांस में रहने की बजाय अपने मुल्क में तालीम देने को तरजीह दिया। अंग्रेजों को पढ़ाता हूँ मैं फ्रेंच में, इसी कपड़ों में, इसी गोबर में, इसी भैंसों से आता हूँ। 1 घंटे के 30,000 रुपए पाकिस्तानी देते हैं मुझे सिर्फ बात करने के, ये जो बात कर रहा हूँ। फिर भी करता नहीं यार, मैं ये क्लास नहीं पढ़ा रहा, मैं आसिफ के पास जा रहा हूँ, कोई और देख लो, मैं अपनों को पढ़ाऊंगा। PhD की डिग्री हासिल करने के बाद उन्होंने IBA सक्खर में पढ़ाना शुरू किया था। आगे बढ़े, आपको बताएं कि ओबाड़ों में डाकुओं के खिलाफ ऑपरेशन में शरीक पुलिस एहलकार सांप खाने लगे। कहते हैं डाकुओं का भी ऐसे ही खात्मा करके दम लेंगे। वीडियो वायरल हो गई। रोंती कच्चे में कमांडर पुलिस के एहलकार ने कोबरा सांप को पकड़ा। एहलकारों का कहना है कि डाकुओं का भी ऐसे ही सर कुचल कर रख देंगे। रैपिड रिस्पांस फोर्स के एहलकार कराची से डाकुओं के खिलाफ ऑपरेशन में हिस्सा लेने के लिए आए हुए हैं। उनका कहना है कि जंगी हालत में सांप समेत दीगर चीज़ों को खाना ट्रेनिंग का हिस्सा भी है। सऊदी अरब और ईरान के दरमियान ताल्लुकात की बहाली में अहम पेशरफ। सऊदी वफ़द तेहरान पहुँच गया। सऊदी वफ़द तेहरान में सिफारत खाना और मशहद में कौंसल खाना दोबारा खोलने के तरीक़ाकार से मुतालिक ईरानी हुकाम से बातचीत करेगा। सऊदी अरब और ईरान के दरमियान कई बरस के मुखालिफत के बाद चीन की सालसी से गुज़श्ता माह इख्तलाफात को ख़त्म करने और सिफारती मिशंस को बहाली पर इत्तफ़ाक़ हुआ था। रूस और ताजिकिस्तान की अफवाज की मुश्तरका जंगें मशकें टैंकों और तैयारों और भारी हथियारों का इस्तेमाल किया गया। पहाड़ी इलाका मैदान जंग का मंजर पेश करने लगा। इस्लामी तावन तंजीम OIC ने बैतुल मुक़द्दस के तशख़्ख़ुस को मिटाने की इसराइल के तमाम गासिबाना पॉलिसियों की मज़म्मत कर दी है। इजलास में तंजीम के सेक्रेटरी जनरल हुसैन इब्राहिम ने कहा कि मस्जिद अक्सा में पेश आने वाले वाक़यात के बारे में तंजीम के मौक़िफ़ वाज़ेह है। मकबूजा बैतुल मुक़द्दस रियासत फ़लस्तीन का दारुल हुकूमत है। मस्जिद अक्सा मुसलमानों की इबादतगाह है। इसराइली इक़दामात बैन अक़वामी क़वानीन और अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों के ख़िलाफ़ हैं। ईरान की हुकूमत ने ज़ाब्ता लिबास के खिलाफ वर्जी करने वाली ख़वातीन के लिए अवामी मकामात और शाहराहों पर कैमरे नस्ब करने का फ़ैसला कर लिया है। ईरानी पुलिस का कहना है कि हिजाब की खिलाफ वर्जी के मरतकब ख़वातीन को शनाख्त के बाद नताज से मुतालिक इंतबाही पैगामात भेजे जाएंगे। ईरानी मीडिया के मुताबिक इक़दामात का मकसद हिजाब कवानीन के खिलाफ मुज़ाहमत को रोकना है। ईरानी पुलिस ने कारोबारी इदारों के मालिकान को भी मुआशरती उसूलों की पासदारी पर नज़र रखने की हिदायत की है। गुज़श्ता बरस सितंबर में इखलाकी पुलिस की तहवील में 22 साला खातून हलाकत के बाद ईरान में हिजाब तर्क करने के रुझान में इजाफा हुआ है। साइंसदानों ने सूरज से 2 करोड़ गुना बड़ा इंतहाई तेज़ रफ्तार सफ़र करने वाला ब्लैक होल दरियाफ्त कर लिया है। नासा के माहिरीन के मुताबिक नए दरियाफ्त होने वाले ब्लैक होल को अज़ोबेल मोस्टर का नाम दिया गया है, जो ज़मीन से चांद तक का फासला सिर्फ 14 मिनट में तय कर सकता है। ये ब्लैक होल अपने सामने आने वाले सितारों को खाने की बजाय अपने रास्ते में आने वाले गैसों से नए सितारों को जन्म दे रहा है। माहिरीन फल्कियात का कहना है कि नया ब्लैक होल अपनी गैलेक्सी के इख्तिताम पर मौजूद है और इसकी बैरूनी टिप के गिर्द ऑडियो ऑक्सीजन का हल्का मौजूद है। इसी के साथ ही न्यूज़ बुलेटिन से अब तक के लिए इतना है।